डॉ मनमोहन सिंह की जिंदगी, डेडिकेशन, स्कॉलरशिप और इंडिया के लिए अनवेवरिंग सर्विस का एक एग्जाम्पल है। उनकी जर्नी हमें बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से महानता प्राप्त कर सकता है। आजादी से पहले के इंडिया में पैदा हुए, उन्होंने एक नए देश के जन्म के स्ट्रगल्स देखे और उन संघर्षों ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया और अपनी जिंदगी देश की तरक्की के लिए लगा दी। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक करियर ने उनके भविष्य की नींव रखी। एक छोटे से गांव से पावर के हाईएस्ट लेवल तक का उनका सफर एक इंस्पायरिंग कहानी है। यह सफर हमें बताता है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक पहुंच सकता है। ये ऐसे मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट माने जाने वाले डॉ मनमोहन सिंह की लाइफ और टाइम के बारे में डीपली बताता है, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक्सप्लोर करता है। डॉ सिंह का करियर एक्सेप्शनल एकेडमिक अचीवमेंट से भरा रहा, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस और डेडिकेशन को दर्शाता है, जिसका रिजल्ट ये रहा कि वो एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट बन गए। उनकी एक्सपर्टीज ने उन्हें ग्लोबल स्टेज पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनकी एक्सपर्टाइज चाहते थे, लेकिन उनका दिल इंडिया में ही लगा रहा। उन्होंने अपने देश की सेवा को प्राथमिकता दी। वो अपने देश की सेवा करने वापस लौटे और इंडिया की इकोनॉमिक डेस्टिनी शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनकी नीतियों ने देश की आर्थिक दिशा को बदल दिया। खासतौर पर 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के एक नए दौर की शुरुआत की, जिसने इंडिया की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, इंडिया को मुश्किल से निकाला और उसे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की राह पर डाला। उनकी नीतियों ने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। डॉ सिंह का पॉलिटिकल जर्नी उनके क्वाइट नेचर और इंटेलेक्चुअल स्किल्स से जाना जाता है। उनकी शांत और विचारशील नेतृत्व शैली ने उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाया। वो कम बोलने वाले लेकिन ज्यादा काम करने वाले इंसान थे, जिनके एक्शंस ने उनके शब्दों से अधिक प्रभाव डाला। उनकी पॉलिसीज इंडिया के लिए उनके विजन के बारे में बहुत कुछ कहती है। उनकी नीतियों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक नए आजाद देश में एक यंग बॉय से लेकर देश के प्राइम मिनिस्टर तक का उनका सफर परसिवियरेंस, डेडिकेशन और नॉलेज और रिफॉर्म की पावर में अनवेवरिंग बिलीफ की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से सब कुछ संभव है। ये ऐसे डॉ सिंह की लाइफ एक्सप्लोर करता है, उनके अर्ली स्ट्रगल्स, उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। पब्लिक सर्विस में उनके राइज और एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर के रूप में उनकी लास्टिंग लेगेसी को हाईलाइट करता है। हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनके कार्यकाल को देखेंगे, उनकी अचीवमेंट्स, उनके सामने आई चैलेंजेस और उनके यूनिक लीडरशिप स्टाइल को एग्जामिन करेंगे, जिसने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक गहरी छाप छोड़ी। हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनके कार्यकाल को देखेंगे, उनकी अचीवमेंट्स, उनके सामने आई चैलेंजेस और उनके यूनिक लीडरशिप स्टाइल को एग्जामिन करेंगे, जिसने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक गहरी छाप छोड़ी। और उनके यूनिक लीडरशिप स्टाइल को एग्जामिन करेंगे, जिसने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक गहरी छाप छोड़ी। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब के एक छोटे से गांव गाह में हुआ था। यह गांव अपने समय में एक साधारण और शांतिपूर्ण स्थान था, जहां लोग कृषि और छोटे व्यवसायों पर निर्भर थे। उनकी अर्ली लाइफ पार्टीशन की वजह से हुई उथल पुथल से भरी थी, जिसके कारण उनके परिवार को रिलोकेट करना पड़ा। इस कठिन समय ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन सिखाया। मुश्किलों का सामना करने के बावजूद यंग मनमोहन अपनी पढ़ाई में एक्सेलेंट रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दी और कठिन परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस साफ दिखी। यहां उन्होंने अपने प्रोफेसर्स और पीयर्स को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उनकी एकेडमिक जर्नी यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने और भी ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा। नॉलेज की प्यास के कारण उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनके एकेडमिक करियर को नई दिशा दी। कैम्ब्रिज में उन्होंने खुद को इकोनॉमिक्स की दुनिया में डुबो दिया और रिनाउंड स्कॉलर्स के अंडर स्टडी की।
यहां उन्होंने इकोनॉमिक्स के गहरे सिद्धांतों को समझा और अपने एनालिटिकल स्किल्स को निखारा। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उनका थीसिस इंडिया के एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर फोकस्ड था। यह रिसर्च उनके फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस के लिए एक मजबूत आधार बना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स जारी रही, जहां उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट के रूप में अपने स्किल्स को और निखारा। यहां उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझने का अवसर पाया। डॉ सिंह नॉलेज और अपने देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की इच्छा के साथ इंडिया लौटे। उन्होंने अपने एक्वायर्ड नॉलेज को अपने देश की सेवा में लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक एकेडमिक के रूप में अपना करियर शुरू किया और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिक्स पढ़ाया। उनके लेक्चर्स ने कई स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया और उन्हें इकोनॉमिक्स की गहरी समझ दी। एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट के रूप में उनकी रेप्यूटेशन बढ़ी, जिससे उन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज और एडवाइजरी रोल्स में पोजीशंस मिले। उनकी इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस ने कई महत्वपूर्ण नीतियों को शेप किया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडवाइजर के रूप में काम किया। उनकी एक्सपर्टीज ने की इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप किया। उनकी सलाह ने देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित किया। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स की उनकी गहरी समझ और उन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को भारतीय संदर्भ में ढालने का काम किया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्लानिंग कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस में प्रोमिनेंट पोजीशंस होल्ड किए। इन रोल्स ने उन्हें नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप करने का अवसर दिया। इन रोल्स ने उन्हें पॉलिसी मेकिंग में इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिया और उन्हें एक डेवलपिंग नेशन में गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज से रूबरू कराया। उन्होंने गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को समझा और उन्हें लागू किया। इस पीरियड में इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आर्किटेक्ट के रूप में उनके फ्यूचर रोल की नींव रखी। उनके विजनरी अप्रोच ने देश की आर्थिक संरचना को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ मनमोहन सिंह का एक्टिव पॉलिटिक्स में आना इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। हालांकि उन्होंने एडवाइजरी रोल्स में काम किया था, लेकिन 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनकी अपॉइंटमेंट ने पॉलिटिकल अरीना में उनके ऑफिशियल एंट्री को मार्क किया। इंडिया एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घट रहे थे और डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा था। इकोनॉमिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और काल्म नेचर वाले डॉ सिंह को इंडियन इकोनॉमी को बचाने का डॉन्टिंग टास्क सौंपा गया। उन्होंने इस मौके पर बढ़ चढ़कर काम किया और बोल्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जो उनकी लेगेसी को डिफाइन करते हैं। इन रिफॉर्म्स, जिन्हें अक्सर इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन कहा जाता है, ने पास्ट की सोशलिस्ट पॉलिसीज से एक पैराडाइम शिफ्ट को मार्क किया। डॉ सिंह के रिफॉर्म्स बिना क्रिटिसिज्म के नहीं थे। उन्हें उन लोगों का ऑपोजिशन झेलना पड़ा जो चेंज के खिलाफ थे, जो लिबरलाइजेशन के पुअर और मार्जिनलाइज्ड लोगों पर इंपैक्ट से डरते थे। हालांकि उन्होंने अपना स्टैंड बनाए रखा और फ्री मार्केट इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए एडवोकेट किया। उनका मानना था कि इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करना, लाइसेंस राज को खत्म करना और प्राइवेट एंटरप्राइज को इंकरेज करना इंडिया की ग्रोथ के लिए एसेंशियल था। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनका कार्यकाल चैलेंजिंग होने के बावजूद इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्जेंस की नींव रखी। उनके द्वारा शुरू किए गए रिफॉर्म्स ने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की एक वेव अनलीश की, जिससे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर बनने की ओर बढ़ा। क्राइसिस से इंडिया को बाहर निकालने में उनकी सक्सेस ने उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाई, जिससे रिफॉर्मर और विजनरी लीडर के रूप में उनकी इमेज मजबूत हुई। डॉ मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फार रीचिंग थे, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी की दिशा ही बदल दी। ये रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स को टारगेट करते थे, जिससे हर क्षेत्र में बदलाव की लहर दौड़ गई। वो समझते थे कि डेकेड्स से ग्रोथ को रोकने वाली आर्केइक पॉलिसीज को डिसमेंटल करना क्रूशल था, ताकि देश आगे बढ़ सके। उन्होंने डीरेगुलेशन की प्रोसेस शुरू की, जिससे इकोनॉमी में नई जान आई। इससे बिजनेसेस के लिए ऑपरेट करना आसान हो गया और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम हुए, जिससे व्यापार में तेजी आई। इस मूव ने प्राइवेट सेक्टर में नई जान फूंक दी, जिससे नए आइडियाज और इनोवेशंस को बढ़ावा मिला। इससे कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा मिला, जिससे मार्केट डायनामिक्स बदल गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कभी टाइटली कंट्रोल्ड था, का स्वागत किया गया
जिससे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को बढ़ावा मिला। इससे ग्रोथ के नए रास्ते खुले और इकोनॉमी में नई संभावनाएं पैदा हुई। डॉ सिंह ने रिकॉग्नाइज किया कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में compete करने के लिए इंडिया के लिए फॉरेन कैपिटल और एक्सपर्टाइज को अट्रैक्ट करना एसेंशियल था, ताकि देश की इकोनॉमी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खड़ी हो सके। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस भी शुरू की, जिससे इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ी। इससे प्राइवेट कंपनीज को उन सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करने की अनुमति मिली जो पहले पब्लिक सेक्टर के डोमिनेटेड थे, जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ। ये रिफॉर्म्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए तो थे ही, साथ ही देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण थे। साथ ही ऑर्डिनरी इंडियंस की लाइव्स को इंप्रूव करने के लिए भी डिजाइन किए गए थे, ताकि हर नागरिक को इसका लाभ मिल सके। डॉ सिंह का मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेगी, जिससे समाज में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी। उन्होंने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी एलिविएशन पर फोकस किया, ताकि देश का हर नागरिक सशक्त हो सके, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट सोसाइटी के सभी सेक्शंस तक पहुंचे, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ हो। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनका कार्यकाल इंटेंस एक्टिविटी का पीरियड था, क्योंकि उन्होंने एक नए इंडिया के लिए अपने विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए टायरलेसली काम किया। उन्होंने टायरलेसली काम किया ताकि देश को एक नई दिशा मिल सके। उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें पॉलिटिकल अपोजिशन से लेकर ब्यूरोक्रेसी के अंदर से स्केप्टिसिज्म तक शामिल था। पॉलिटिकल अपोजिशन से लेकर ब्यूरोक्रेसी के अंदर से स्केप्टिसिज्म तक हर कदम पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके रिफॉर्म्स के प्रति उनके सक्षम था।